नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये 2 दिन दुनिया पे थोड़े भारी हैं। पता नहीं ट्रंप साहब ने जो कहा है ईरान के बारे में, अब वो कितना सही साबित होगा, नहीं होगा। सवाल ये है कि अब क्या खमनई अगले शिकार हैं। हालांकि ट्रंप का ये कहना है कि हम उसे मारेंगे नहीं, हम ईरान को सरेंडर करने का मौका देंगे। कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन देशों के अंदर राजनीति, कूटनीति कब कुटिल नीति में बदल जाए पता नहीं। बहुत सारे देश अपना अपना गेम खेल रहे हैं और इन हालातों के अंदर जो हो रहा है वो बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहा है। कोई ये कहे कि ये इजराइल अंदर से बेचैन नहीं है या वहां के लोग परेशान नहीं हैं तो बेवकूफ़ी होगी। कोई ये समझे कि ईरान बकरी का बच्चा है, ये भी ठीक नहीं होगा। लोग कहते हैं कि अगले 48 घंटे में रजीम चेंज हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा और नई सरकार आ जाएगी। पर असली परेशानी ये नहीं है कि आयतुल्ला खमनई का शासन खत्म हो जाएगा। दरअसल परेशानी तो उसके बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि ईरान में बहुत सारे गुट हैं। आईआरजीसी है और कई और गुट हैं। बहुत सारे इस्लामिक गुट भी हैं। उनके आपसी संघर्ष तेज हो सकते हैं और जो शासन करने वाला है उसके लिए तो फिर कांटों का ताज बन जाएगा वो। लेकिन इस बीच में पहली प्रतिक्रिया शी जिनपिंग की आई है। मामूली वो तो बोलते नहीं हैं, लेकिन वो अस्ताना के अंदर एक चाइना और सेंट्रल एशिया का एक समिट चल रहा है, उसमें उन्होंने बात की और अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि चीन इस संघर्ष और टकराव से बहुत चिंतित है। जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उससे वो बहुत चिंतित हैं। और पहली अपनी सार्वजनिक टिप्पणी में उनका कहना है कि चीन ऐसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य कहा, चीन किसी भी ऐसे एक्शन का विरोध करता है जो दूसरे देशों की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का वायलेशन करता हो। ये बड़ा सेंटेंस है। ये वही सेंटेंस है जो करीब करीब उनके एम्बेसडर ने यूएन में कहा था और अब शी जिनपिंग ने कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं जो इजराइल कर रहा है, कि आपने ईरान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का वायलेशन किया है। चाइना ईरान का दोस्त रहा है। जिनपिंग ने आगे कहा कि मिलिट्री सॉल्यूशंस जो हैं वो समस्याओं को हल करने का तरीका नहीं है और जो रीजनल टेंशन्स हैं उनका बढ़ना इंटरनेशनल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है ताकि यहां पर पीस और स्टेबिलिटी रहे। युद्ध तो एक नए मोड़ पर है। उनके जो कमांडर थे, अभी एक और बनाए थे अली शादवानी, उसको भी मार दिया गया है। उनके मीडिया हाउस को भी खत्म कर दिया गया है, टेलीविजन न्यूज मीडिया को भी। और मुझे लगता है कि एक किस्म से शी जिनपिंग के जो पहले वाकयात हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। रही बात अब ट्रंप की और नेतन्याहू की, वो क्या करते हैं। हो सकता है कि
कुछ हो जाए। हमारा काम तो जो खबर हो रही है उसको आप तक पहुंचाना है, लेकिन हम भी श्योर नहीं हैं कि क्या होगा। आज की जो रादर कहा जाए कल की जो रात जो गुजरी है अभी, वो रात की भी कहानी है, मिसाइल्स की, बर्बादी की, लोगों के मरने की। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि अल्टीमेटली अब अमेरिका का एक्शन कितना बड़ा होगा। क्या वो अपने B-52 बॉम्बर से, बंकर बस्टर बम से फोर्डो का न्यूक्लियर जो प्लांट है उसको बर्बाद कर देंगे? देखते क्या होता है। I'll keep my fingers crossed। लेकिन क्या खमनई साहब अगले 48 घंटे निकाल पाएंगे? मुझे लगता है हमें इंतजार करना होगा। स्पेकुलेशन करना इस मुद्दे पर ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। शुक्रिया आपका।